उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? आइए आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछेगा, अभी ही हम बोल रहे हैं, और ये 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए हम ऐड कर दिए। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? जरा इसको पहले समझते हैं हम फिगर के माध्यम से। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए हम जो उत्तल लेंस बनाते हैं, तो आपको पता है सर उत्तल लेंस हमारा ये हुआ, उत्तल लेंस ये हुआ, और आपको पता है ये अंदर में हम ये थोड़ा इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। चलिए जल्दी से आप ही लोग बताइएगा ये हम क्या क्या बना रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा जाता है इसको क्या कहते हैं? हाँ, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर एक बीच में बिंदु है, यहाँ पर एक बीच में बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। तो एक बात बताइए बच्चा लोग, यहाँ पर एक बिंदु होता है और यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको क्या कहते हैं? सेंटर। इसको भी क्या कहते हैं? तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। चलिए यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा में एक लाइन को मिला दिया जाता है, इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष में आपको बताए थे बाबू कि 2 गो क्या होता है? फोकस होता है, F1 होता है और F2 होता है, हाँ या ना? चलिए इतना बात तो सभी को पता रहना चाहिए कि सर लेंस में क्या क्या होता है। ठीक है, लेंस में फोकस कहाँ होता है, F1 कहाँ होता है, F2 कहाँ होता है, C1 कहाँ होता है एंड C2 कहाँ होता है, ये तो बता चुके हैं ना जी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि सर अभिसारी क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, हम इसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ ही जाए। हालांकि देखिए एक लाइन का आंसर लिखा हुआ है, देखिए आंसर लिख दिया है ना, हमको आंसर से नहीं मतलब है, हमको समझना है, अभी हम इसको देखे तक नहीं है, हमको समझना है कि सर ये क्यों कहते हैं आखिर, और आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, और यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आप एग्जाम में लिख लो। ठीक है, अब आपको हम बताए थे बच्चा लोग, एक बात बताइए, अगर इसमें प्रकाश कहीं भी रखते हैं, आपको बताए हैं कि अगर प्रकाश कहीं भी रखते हैं इसमें, जैसे मान के चले यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण जाता है, तो इस द्वारक से टकरा करके आपको पता है फोकस होकर के ही गुजरता है, आपको बता चुके हैं। ये प्रकाश की किरण गया और किधर से गुजरेगा? लेंस से टकराने के बाद फोकस से। मान के चले अगर हम यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, अगर यहाँ पर रखेंगे तो प्रकाश जो है यहाँ पर फिर इसी होकर के जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा वो उसी डायरेक्शन से वो जो है अपवर्तित हो जाएगा। अगर मान के चले प्रकाश को हम यहाँ रखेंगे तो फिर ये टकरा करके ऐसे ही निकलेगा, हाँ या ना? ये आपको बता चुके हैं। अगर मान चले प्रकाश को यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये टकरा करके ऐसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए जरा ध्यान से, प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह से जाती है, लेकिन वो क्या होता है? एक ही जगह पर देखो आकर के मिलता है। अगर हम इसको शॉर्ट रूप में कहेंगे तो एक बिंदु है बाबू, एक बिंदु है, और प्रकाश ई भी यहीं से आकर के यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। देखिए तो इस बिंदु पे आकर के मिल रहा है अलग अलग दिशा से। यानी उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को एक ही जगह पर फोकस करता है। यही उत्तल लेंस किसमें लगाया जाता है बाबू? आप लोग देखे होंगे कोई एक लेंस है, सूर्य प्रकाश को क्या करता है? सूर्य प्रकाश को एक जगह रख करके कोई कागज को जलाने में काम करते हैं। कभी आप लोग ऐसा प्रयोग किए हुए हैं लैब में? एक ऐसा लेंस होता है, पकड़ करके सूर्य प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके और नीचे उसका जो है लाइट सूक्ष्म पड़ता है और कागज जल जाता है। यही लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेंस क्या करता है? अलग अलग दिशा से आने वाली प्रकाश की किरणों को कहां पर? एक के जगह पर ला करके एडजस्ट करता है। देखिए तो इस दिशा से प्रकाश की किरण जा रहा था तो उसको सीधा ना जाना चाहिए भाई, लेकिन नहीं, ई लेंस का नहीं, यहाँ आओ। ऐसे देखो, हमारे पास अभी रियल वाला लेंस नहीं है, नहीं तो हम आपको करके दिखा देते। ऐसे यहाँ टॉर्च रखते या फिर कुछ भी रखते, हम आपको बता देते कि देखिएगा कैसे कहां पर एक जगह फोकस कर रहा है, लेकिन रियल वाला लेंस है नहीं, तो अभी आपको सिर्फ समझ के ही चलना होगा। इधर से प्रकाश जा रहा था तो ये लेंस यहीं पर फोकस किया, अगर यहां से भी प्रकाश की किरण गया तो यहीं पर फोकस किया। यानी उत्तल लेंस का क्या काम होता है कि विभिन्न जगहों से आती प्रकाश को एक ही जगह पर फोकस करके रखना, है ना? किधर भाग गया जी? ठीक है, तो विभिन्न जगहों से आती प्रकाश की किरणों को एक ही जगह पर फोकस करके रखना, और जब एक ही जगह पर फोकस करके रखता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो जरा क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, अब समझिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। कहता है कि उत्तल लेंस का कार्य, यानी उत्तल लेंस का जो काम है वो प्रकाश
की किरणों को, सॉरी करने लिखा हुआ है, किरणों को होगा यहाँ पर, प्रकाश की किरणों को, ये जो प्रकाश का किरण है ना बाबू, ये देख रहे हो, ये प्रकाश का किरण है, ये प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु, देखिए एक ही बिंदु पर ना, प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित का मतलब होता है एक ही जगह पर लाना, तो प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित करना होता है, इसलिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। बस बात खत्म। यानी सीधे सीधे तौर पर अगर कहिएगा तो उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर ला करके रखना। जब एक ही बिंदु पर लाएगा, एक ही बिंदु पर मिलाएगा तो अभिसारित हुआ, इसलिए प्रकाश की किरणों, ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये 110% एग्जाम में आएगा, एग्जामिनर का वीवीआई क्वेश्चन है, आया भी है इस पिछले साल, आप लोग देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? तो ये था हमारा आज का उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। अब लेकिन और पूछा जाएगा, ये तो अभी हम उत्तल लेंस का बात करें हैं, अब पूछेगा अवतल लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, या तो ये पूछ सकता है बाबू आपके एग्जाम में, या तो ये वाला पूछ सकता है। देखिए सेम टू सेम बात है। अब कहता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उसमें क्या था जी? उसमें था उत्तल लेंस, उसमें कौन सा लेंस था? उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते थे? अभिसारी। यहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा बाबू, आपको ध्यान देना है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। याद रखना है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे? तो याद रखिएगा बाबू, अवतल लेंस। कोई दिक्कत? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस। अभिसारी लेकिन परावर्तन में बदल जाता है, परावर्तन में हम लोग अवतल को अभिसारी पढ़े थे, याद रखिएगा। तब परावर्तन का फंडा अलग है, ये अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत? तो उत्तल को हम लोग कौन सा लेंस देखे? अभिसारी। तो अवतल को कौन सा देखेंगे? अपसारी। क्यों कहते हैं भाई? तो इसका भी हम लोग को डायग्राम से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम एक कौन सा लेंस बना देते हैं बच्चा लोग? अवतल लेंस बना देता। आपको पता है सर, अवतल लेंस आप कुछ इस तरह से बनाइएगा। ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। अब कहेगा सर ये क्या क्या बना रहे हैं आप लोग, ये आप लोग नहीं पढ़े, इन लोग को बता चुके हैं लेंस कैसे बनता है, उत्तल अवतल, ठीक है। तो इसलिए बोले क्लास छूटा है, लेकिन कम छूटा है, लेकिन इतना छूटा है कि बहुत छूट गया है मेरे हिसाब से, है कि नहीं है? हाँ चलिए कहा ना नहीं समझा। एक दो चैप्टर इसको लग रहा है कि सर एक दो चैप्टर ही छूटा है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो तो वही एक दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेसन 1 और 2 से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया है? चलिए देखिए, और ऐसे भी हम 1 और 2 को कंप्लीट कराने के बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा लेंगे, इसलिए बुक सभी के पास होना जरूरी है, और हम खरीदवा देंगे बुक, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर फिर ये क्या खींचे हैं जल्दी बताइए? ये फिर ये द्वारके है ना, ये क्या है? द्वारक। किनारे से किनारे, लेंस के किनारे से किनारे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द्वारक। चलिए ओके। चलिए इस बीच में क्या है बबुआ, बताइए जल्दी से? प्रकाशीय केंद्र। फिर आपको पता है सर यहाँ पर क्या होगा? सेंटर होगा, C2 होगा, और इस यहाँ से एक रेखा मिलती है, इस रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर बीच में क्या होगा बबुआ? तो फोकस होगा, तो ये F1 होगा और ये F2 होगा, यही होगा। मतलब सब लेंस में कहानी वही है, सिर्फ लेंस अलग अलग होता है। F1 F2 C1 C2 सब में सेम होता है, ओके कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें भी प्रकाश को रखते हैं। तो मान के चलो बाबू प्रकाश की किरण यहाँ पर रखें, तो ये जाएगा सीधे लेंस से टकराएगा, लेंस से टकराएगा, लेकिन ये उत्तल लेंस नहीं है जो ऐसे मोड़ देगा, ये फैला देगा। ये क्या करता है? देखो उत्तल लेंस क्या करता है, ऐसे प्रकाश की किरण, जैसे देखो दो प्रकाश की किरण जा रही है, तो उत्तल लेंस के टकराने के बाद ऐसे एक जगह पर आकर के मुड़ रही थी, देखे ना अभी। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है? ऐसे प्रकाश की किरण जा रहा है, ऐसे फैला देगा ये, यानी प्रकाश का किरण ऐसे जा रहा है बाबू, आई क्या करेगा? इसको इधर मोड़ने के बजाय कहेगा भागो तुम, फैला देगा। अवतल लेंस फैला देता है प्रकाश की किरणों को, यानी टकराने के बाद देखो ये इधर मुड़ गया। फिर मान के चले प्रकाश की किरण एक और हम इसी होकर के गुजारे, तो ये टकराने के बाद फिर ये इसी डायरेक्शन में मुड़ेगा, क्या हो जाएगा? इसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। कोई दिक्कत?
अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण हम इधर से गुजारेंगे तो फिर ये भाई साहब ऐसे मुड़ जाएगा, फिर अगर ये प्रकाश किरण ऐसे गुजारेंगे फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा, यानी अलग अलग दिशा में मुड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो एक बात बताओ, इस वाले जो है लेंस में क्या कहीं पर भी मिल रहा है? क्या प्रकाश की किरण कहीं भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। तो अब कैसे कहेंगे हम इसको? अरे भाई साहब, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं। एक बात बताइए, वो जो उधर गया है देखो तो ये ऐसे हमको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, लगता है ना कि इसी बिंदु पर आकर के मिल रहा है। थोड़ा मेरा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, आप लोग सीधा कर लीजिएगा, है ना, आप लोग इंची से। किधर है जी? मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, सीधा खींचेगा ना इंची से तो आपको इस पर मिल जाएगा फोकस पर। फिर ये कहाँ पर आकर के मिलता है? इस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर ये बाबू ये देखो, ये कहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? इस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये भी कहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? इस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक बात बताइए, ये तो प्रकाश की किरण उधर जा रहा है, देखिए सब प्रकाश की किरण उधर न जा रहा है, क्या एक बिंदु से मिल रहा है? यानी हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाले कि सर एक यह बिंदु है, ये वाला सर बिंदु है, और यहाँ से सब प्रकाश की किरण ऐसे निकल रहा है। सर क्या हो रहा है? निकल रहा है, देखिए तो निकल रहा है। क्या एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है? लेकिन हम उत्तल लेंस में क्या देखे थे कि सर उत्तल लेंस में हम देखे थे कि जो प्रकाश की किरण है वो एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा था, ऐसे हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू? यहाँ पर ऐसे मिल रहा था, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा था, जबकि ये एक ही बिंदु से निकल रहा है। निकल रहा है ना, लग रहा है ना कि सर ये बिंदु है, वहां से सब प्रकाश की किरण निकल रहा है, जबकि उत्तल लेंस में हम लोग देखे थे एक ही बिंदु पर जाकर के क्या हो रहा था? मिल रहा था। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो अब जरा समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को एक जगह पर लाने के बजाय क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है, यानी अपसरित करता है। यानी अप का मतलब होता है फैलाना, तो अपसरित करता है। तो वही लिखे हैं कि अवतल लेंस का काम ही होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु, सॉरी करने लिखा हुआ है, किरणों आप लोग कर दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। प्रकाश की किरणों को क्या करना होता है? एक ही बिंदु से अपसरित करना होता है, यानी फैलाना होता है। अपसरित का अर्थ क्या होता है बाबू? फैलाना। अपसरित का अर्थ क्या होता है? फैलाना। यानी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से क्या करता है? फैलाता है। इसीलिए इस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं बच्चा लोग? अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कह रहे थे? अभिसारी लेंस कहेंगे। तो ये दो वीवीआई क्वेश्चन था जिसको हम ऐड किए हैं, याद रखना है इसको, और हम डायग्राम से भी बता दिए हैं आप लोगों को। तो आप लोगों के बुक में ऑलरेडी डायग्राम, ये जो नोट्स दिए हैं ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ होगा, है ना। तो डायग्राम बना हुआ होगा तो उसमें तो हाईलाइट कर लीजिएगा अगर फ्रेश नहीं होगा तो, नहीं तो खुद से बनाना सीखिए कैसे बनता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग? चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखिए ये भी पेज ब्लैंक है, इसका मतलब इस पेज पर भी क्या होगा? डायग्राम बनेगा। जो पेज ब्लैंक है बाबू समझो उस पेज पर मेहनत होगा और उस पेज पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, जो पेज ब्लैंक होगा। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। कौन सा? प्रतिबिंब की स्थिति। तो जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो बाबू पहले हम लोगों को लेंस बनाना होगा। उत्तल लेंस में किसकी स्थिति देखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। चलिए तो उत्तल लेंस बना लिया जाए। आप लोग इसमें देखोगे नहीं, आप लोग खुद से भी करोगे, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति सबको कॉपी पे बनाना है मैनुअली। नोट्स में है ही लेकिन मैनुअली बनाना है सभी को, ठीक है। तो चलिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, तो बच्चा लोग उत्तल लेंस बना दे। चलिए उत्तल लेंस हमारा रेडी हो गया। चलिए बीच में क्या होता है? द्वारक। यहाँ पर ये द्वारक के बीच में क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। चलिए प्रकाशीय केंद्र से एक सीधी रेखा जाता है, इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या हो गया? C1, यहाँ पर क्या हो गया? C2। और याद रखिएगा
यहां से जितना दूरी का C1 है उतने दूरी पर C2 भी रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। उल्टा पुल्टा नहीं, आप लोग नाप के करिएगा, ठीक है। यानी अगर यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर लिया तो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर ही लेना है। चलिए बीच में कहीं एक जगह फोकस रखते हैं तो F कर दीजिएगा, ओके। अब इस तरह से इस नाम से जानेंगे, यानी ये फोकस दूसरा फोकस है और वो प्रथम फोकस हो गया, यानी ये F1 F2। तो इधर F1 का है तो 2F1 हो जाएगा, इधर F2 का है तो 2F2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 2F2 है इसके दुगुना पर है, इसका भी दुगुना पर ये रखा हुआ है, यानी जहां इतना यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सेम दूरी यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए 2F2 के लिए। क्लियर है। अब देखिए बस यही चीजें हैं। अब यहाँ पर जरा समझने का कोशिश करिएगा बाबू आप लोग को हम बता चुके थे ये क्या होता है प्रकाशीय केंद्र, ये क्या है F1 यानी फोकस, फिर ये क्या है 2F1। अब एक बात बताइए, वस्तु को तुम कहाँ कहाँ रख सकते हो, या फिर प्रकाश को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये तो दर्पण है नहीं जो एक के तरफ से रखेंगे, इधरों से रख सकते हैं इधरों से रख सकते हैं। तब पहला स्थिति ये हो जाएगा जब हम यहाँ पर रखेंगे, पहला स्थिति यहाँ पर होगा, पहला स्थिति, और दूसरा स्थिति इस पर होगा, दूसरा स्थिति किस पर होगा F1 पर, दूसरा स्थिति किस पर होगा, पहला स्थिति बाबू देखो ये क्या है प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में पहला स्थिति, यानी पहला हम वस्तु को क्या कर सकते हैं यहाँ पर रख सकते हैं, यानी प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में वस्तु को रख सकते हैं। दूसरा कहाँ पर रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं। तीसरा कहाँ से रख सकते हैं 2F1 और इसके बीच में रख सकते हैं, हम यहाँ पर रख सकते हैं ना। और चौथा कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। और पांचवा कहाँ पर रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं, उसमें भी बताए थे। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, सेम चीजें जो इधर किए हैं उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे यहाँ और यहाँ के बीच में रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब। तो पहले आप लोग ये उतार लीजिए, देखिए इसमें कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब, पहले ये देख लेना प्रतिबिंब को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो एक प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में, दूसरा F1 पर, तीसरा इन दोनों के बीच में, चौथा इन पर, और पांचवा अनंत पर। तो यानी टोटल हमको कितना स्थिति देखना होगा, 5 स्थिति। टोटल कितना स्थिति देखना होगा, 5 स्थिति, यानी 5 जगह पर हम वस्तु को रख रख करके देखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये चीजों को समझना है। यही चीजें हम आपको चैप्टर नंबर 1 में भी समझाएंगे, लेकिन वहां पर दर्पण था, यहाँ पर क्या है लेंस है। क्लियर है। लेंस में समझना है कि उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, उत्तल लेंस कुछ इस तरह का बनता है बाबू, उत्तल लेंस कुछ इस तरह का बनता है, हाँ या ना। उत्तल लेंस बना देंगे। अब आपको पता है उत्तल लेंस में एक द्वारक होता है, ये क्या होता है जी, द्वारक होता है। अब द्वारक के बीचों बीच एक सेंटर होता है, द्वारक के बीचों बीच एक बिंदु होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं बताइए तो, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब आपको हम बताए थे कि एक जो है आपको मुख्य अक्ष खींच देना है, क्या करना है मुख्य अक्ष खींच देना है, और यहां से यहां तक कुछ दूरी पर आपको क्या रख दीजिए F1 रख दीजिए, और सेम दूरी पर क्या रख दीजिए बच्चा लोग F2 रख दीजिए। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2F1। क्लियर है। फिर वहां से इधर हमको क्या लेना है F2 लेना है, और इधर क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। इतना बात हम बोले थे, सबको जानना है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब को कहाँ रखना, वस्तु को कहाँ रखना, वस्तु को प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रखना, यानी F1 के बीच रखना है। तब प्रकाशीय केंद्र बाबू हमारा ये हुआ और F1 ये हुआ, इनके बीच में वस्तु को रखना। तो इनके बीच में कहीं भी एक वस्तु को रख देते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पर एक वस्तु को रख दिए, कोई दिक्कत, इस वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए। और आपको पता है जब वस्तु लेंस की तरफ देखेगा तो इसके आंख से प्रकाश निकलेगा, और प्रकाश निकलेगा और द्वारक से टकराने के बाद तो ये तो अपवर्तित होगा। तो अपवर्तित होगा तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि इसको फोकस से होकर के यानी F2 से होकर के क्या करेगा, ये गुजार देगा। क्या करेगा F2 से ये क्या करेगा, गुजार देगा। कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर ये जो प्रकाश का किरण है ये बाबू F2 से होकर के निकल जाएगा, कोई दिक्कत। यही हमारा प्रॉपर्टीज है उत्तल लेंस का। चलिए बस इतना ही हमको देखना है, ओके। अब देखिए प्रतिबिंब हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि एक जो है वस्तु के सापेक्ष, वस्तु को देखिए
किसको देखना है यहाँ पर, समझिएगा जरा ध्यान से। एक आपको किसको देखना है, वस्तु को देखना है, एक वस्तु को देखिए, और दूसरा किसको देखना है हमको यहाँ पर, प्रकाशीय केंद्र को देखना है। और इसके सीधा सीधी एक लाइन खींचिए, इंचिस खींचिएगा, आपका मिल जाएगा पूरा का पूरा। और इसको देखते हुए बाबू एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, खींच दिए हम यहाँ पर। जब इतना कर दीजिएगा तब आपको देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अब एक बात बताइए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, अगर ये दो लाइन कहीं आपस में मिलता तब हम कहते कि प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनता है। तो इधर तो देखो बाबू, इधर ही इस सीधा से जा रहा है, इधर ही सीधा से जा रहा है, कहीं संभव है इधर मिलने का, इधर तो नहीं मिलने का। तो हम लोग को उल्टा भी समझना होता है कि क्या पीछे भी प्रतिबिंब बनेगा। अगर क्लास में मन नहीं लग रहा है तो कृपया बाहर जाकर के बैठ जाइए या बात करिए, ठीक है। क्लास में और सबको डिस्टर्ब नहीं करो तो बेहतर होगा। समझ में आ गया, इधर नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या पीछे भी मिलेगा? तब पीछे क्या करेंगे, देखो ये जो प्रकाशीय केंद्र है ना, इसको थोड़ा हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा लेंगे, डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा लेंगे। क्या कहीं इधर मिल रहा है? चलिए इसको भी इधर देख लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। तो उम्मीदन लगता है ये आगे कहीं ना कहीं जाकर के मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। फिलहाल तो हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं मिलेगा, तो नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में जब नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में हमेशा याद रखिएगा, देखिए एक होता है मिल जाना, अगर कहीं ना कहीं लाइन ऐसे जाकर के क्रॉस हो जाता तो वास्तविक रूप से मिलता, वास्तविक रूप से मिलता, लेकिन यहाँ पर कहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, कहीं नहीं मिलेगा तो आभासी होता। आभासी का मतलब काल्पनिक, मान लिए कि कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में बाबू वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, तो कहिएगा सर कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का डबल बार लिखा देगा ना, वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी। आभासी, आभासी को ही बाबू काल्पनिक कहते हैं, आभासी को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। अब देखिए अगर आभासी होता है, याद रखिएगा आपको बताए थे प्रकाश का परावर्तन में ही आभासी होता है तो सीधा होता है। तो कैसा बनेगा, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा तो वस्तु इतने ठोका, यहाँ देखिए अगर यही मिला तो यहाँ से इतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या कहेंगे, और प्रतिबिंब जो है बच्चा लोग, प्रतिबिंब किससे बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा, जब वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र और फोकस यानी F1 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका ये बात हमको यहाँ पर से निकला है। तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगला फोकस, अगला जो है वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जरा समझा जाए इसको, ठीक है। चलिए अब फिर क्या कहता है बाबू, जरा ध्यान से समझिएगा। फिर कहता है कि वस्तु इस बार कहां पर हो, फोकस पर हो। और ये जो अभी हम जितना का भी बता रहे हैं, ये कौन सा लेंस का बता रहे हैं, हम याद रखिएगा उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का बता रहे हैं, उत्तल लेंस। तब फिर अब वस्तु को कहां रखने के लिए कह रहा है, फोकस यानी F1 पर। तब फिर लेंस बनाइए, फिर से सब वही कहानी करना, सेम टू सेम प्रोसेस वही रहता है, सिर्फ वस्तु का स्थिति बदल जाता है, कहां पर रखना है बस ये खुद कहेगा कि कहां पर रखिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए लेंस फिर बनाते हैं बाबू यहाँ पर। चलिए लेंस को हम क्या किए, बना दिए, और इसमें ये द्वारा खींच दिए। और आपको पता है सर बीच में जो है यहाँ पर एक प्रकाशीय केंद्र होता है, और यहाँ से यहाँ तक एक आप क्या खींच दीजिए, यहाँ पर हम क्या खींच दिए, मुख्य अक्ष खींच दिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर बाबू यहाँ पर हमारा F1 होता है, और सेम दूरी पर क्या हो जाएगा, 2F1 होगा, हाँ या ना। फिर इतने दूरी पर F2 को लेते हैं और इतने दूरी पर 2F2 को लेंगे, हाँ या ना बच्चा लोग। इतना तो खींचना ही है, सब में यही काम करना है अगर लेंस की बात करेगा तो। अब अगर ऐसा कर दिए तो अब हमको कहां पर वस्तु कह रहा है रखने के लिए, तो वस्तु को कह रहा है फोकस। फोकस का मतलब ये F1 हो गया, फोकस का मतलब कहां पर, F1। यानी वस्तु को इस बार हमको इस ई बिला बिंदु पर रखना है, तो चलो हम वस्तु को रख देते हैं, इसे वस्तु को रख दिए, ये हमारा वस्तु है। अब वस्तु लेंस की तरफ देखेगा तो वस्तु के आंखों से प्रकाश निकलेगा, हाँ या ना।
और आपको पता है बाबू, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को फोकस यानी F2 से होकर के गुजारेगा, तो यानी ये भाई साहब इधर से निकल जाएगा, ये भाई साहब इधर से निकलेगा, कोई दिक्कत? ये सेम प्रोसेस है बाबू, प्रक्रिया यही है, और कोई इसमें जो है एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है, सब में देखिएगा वही कर रहे हैं। और हम क्या बोले थे कि वस्तु को देखो और प्रकाशीय केंद्र के बीचों बीच एक लाइन, सीधी लाइन खींचो, यही ना बोले थे। तो चलिए वस्तु को देखते हुए, ठीक है, वस्तु को देखते हुए, है ना, और प्रकाशीय केंद्र से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो ऐसे प्रकाशीय केंद्र से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, प्रकाशीय केंद्र से क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, वस्तु को देखते हुए प्रकाशीय केंद्र से क्या करेंगे, हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। आप लोग इंची से खींच लीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखने से हमको यहाँ पर ये पता चल रहा है, फिर अब इसमें एब्जॉर्ब करिए कि आखिर कहां पर जाकर के मिला है। तो एब्जॉर्ब करने पर पता चल रहा है कि बाबू ये भी सीधा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। अगर हम ऊपर भी मिलाएंगे, देखिए अभी हम बोले थे ना कि एक बार पीछे भी डॉटेड लाइन से मिला करके चेक कर लीजिएगा क्या पीछे मिल रहा है। इधर भी अगर हम इसको इधर भी खींचेंगे तो इधर भी हमको वही चीज प्राप्त हो रहा है, यानी इधर भी पैरेलल जा रहा है। थोड़ा यहाँ पर उल्टा पुल्टा मोटा हो गया, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो इधर भी हम देख रहे हैं कि इधरों कहीं नहीं मिल रहा है, इधरों कहीं नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगा, ब्रह्मांड में जाकर के मिलेगा। तो अब एक बात बताइए, अनंत पर मिलेगा तो वास्तविक ही कहेंगे। तो इस स्थिति में क्या कहेंगे बाबू कि वस्तु का प्रतिबिंब, क्या कहेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, हाँ या ना। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और एक बात बताइए, अनंत पर बनेगा तो वास्तविक, क्योंकि कोई जगह पर बनेगा तो वास्तविक बन जाएगा। जैसे हम प्रतिबिंब कोई जगह पर कह दिए, एग्जैक्ट रूप से मिल गया इसका मतलब। तो अनंत पर बन जाए तो हम वास्तविक कह देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। आज ये तथा, अब एक बात होती है, वास्तविक होगा तो हमेशा याद रखिएगा उल्टा होता है, हमेशा याद रखिएगा उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा बनता है, यहाँ पर क्या कहेंगे, उल्टा बनता है। तथा, अब एक बात बताइए, वस्तु इतने ठोका है, अनंत कहाँ है पता नहीं, तो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तथा वस्तु से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, हाँ या ना, प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो यही था हमारा, इसमें वस्तु की स्थिति देख लिए, कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर बना, बस यहाँ कुछ और कुछ है ही नहीं, सब में वही काम करना है। चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए, अगला वाला एक बार बनाने का ट्राई करिए। इस बार हमको कह रहा है, थोड़ा बातें कम करोगे, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो, F1 तथा 2F1 के बीच हो, तो फिर उत्तल लेंस का सारा कहानी कर दें। तो उत्तल लेंस बनाइए, फिर क्या करना है बाबू, हम लोग को उत्तल लेंस बना देना है, यानी कहानी वही करना है। उत्तल लेंस में ये द्वारक है, द्वारक खींच दिए, बीच में क्या होता है जी, तो बीच में एक बिंदु होता है, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से एक रेखा जाती है जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अब यहां से इतना दूरी पर एक हमको F1 ले लेना है, तो सेम दूरी पर क्या ले लेना है, 2F1 लेना है। ओके, फिर इधर हमको सेम दूरी पर क्या ले लेना है, F2 ले लेना है, तो सेम दूरी पर इधर 2F2 ले लेना है। इतना आप लोग इंची वगैरह सबसे नाप उप करके रेडी रहिएगा। इतना सब में करना है जब भी उत्तल लेंस का कहानी कहेगा। अब हमको देखना है कि वस्तु को कहां पर रखने के लिए कह रहा है। तो वस्तु को देखिए, कहता है F1 सर, तथा F2 सर 2F2 के बीच हो, यानी इन दोनों के बीच कहीं भी रख दीजिए। कहां, चाहे यहां हम रख दे, यहां भी रख दे, कहीं भी रख दे, चलो हम यहीं पर रख देते। ओके, यहां पर रख दिए वस्तु को। अब आपको पता है सर, वस्तु को रखेंगे तो वस्तु लेंस की तरफ देखेगा, तो सीधा इसका प्रकाश कहां पे जाएगा, प्रकाश जाएगा सर लेंस की तरफ, हाँ या ना, प्रकाश जाएगा लेंस की तरफ। तो सर लेंस की तरफ जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, और आपको पता है सर ये उत्तल लेंस है, प्रकाश की किरणों को F2 होकर के गुजार देगा। तो चलिए, यानी ये टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, F2 होकर के गुजरेगा, हाँ या ना बच्चा लोग। इतना तो कहानी देखिए सब में कर रहे हैं ना, सिर्फ वस्तु को बदल रहे हैं और सब में यही कहानी कर रहे हैं। अब एक बात और हम बताए थे कि वस्तु को देखिए और प्रकाशीय केंद्र से एक रेखा खींचिए। तो वस्तु को देखते हुए प्रकाशीय केंद्र से एक रेखा खींचना है। तो प्रकाशीय केंद्र ये है बाबू हमारा, ऐसे देखिए, इतना जा करके मिल गया यहाँ पर, और जहां पर मिला है बाबू वहां पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे, और इस लाइन को, यही तो है हमारा प्रतिबिंब, यही है हमारा
प्रतिबिंब बाबू यहाँ पर, कोई दिक्कत? यही हमारा प्रतिबिंब। तो अब देखिए इस स्थिति में कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब, सिर्फ देखना है और उसी को लिखना है। देखिए तो जब वस्तु को हम इन दोनों के बीच में रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बना, 2f1, और इधर देखो बाबू इधर होता है अनंत, इधर क्या होता है अनंत। तो देखिए तो हम नहीं कहेंगे सर कि जब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा, जो कि वस्तु से सचमुच में बड़ा भी है और एग्जैक्ट से मिला है तो वास्तविक भी है, वास्तविक भी होगा तो उल्टा भी होगा, ये तो सब पते है। अब वही चीज लिखना है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे सर कि वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, पहले ये देखो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, तो 2f2 और अनंत के बीच। तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 तथा अनंत के बीच बनता है, तथा कहां पर बना है हमारा बाबू, अनंत के बीच बनता है। ठीक है, अनंत के बीच बनता है। अब देखिए चूंकि ये एग्जैक्ट रूप से मिल गया है, मिलेगा तो वास्तविक रूप से मिला है तो वास्तविक बनता है, तथा वास्तविक क्या कहेंगे हम बाबू यहाँ पर, वास्तविक। और अगर वास्तविक होगा तो किस टाइप का बनेगा, उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा बनता है, बनता है। अब बताइए वस्तु से बड़ा या छोटा, वही वो भी बात लिख दो, बनता है जो वस्तु से क्या होता है, जो वस्तु से बड़ा है, जो वस्तु से बड़ा बनता है। बस यही बात को तुम घुमा फिरा के जॉन लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख दो। तुम अगर यही बात को देखो, एक बात बताओ, किसी को लग रहा होगा कि सर हम वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब पहले लिख दे, लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तथा कहां पर बनता है, तुम बादों में लिख सकते हो। ये तो भाषा अपना मन का है, ये अपने से लिखना है, ये समझ जाइएगा तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा, बस कहानी खत्म, बड़ा बनता है। यही है स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। बात समझ में आ रहा है, ऐसी को सीखना है, सबसे आसान यही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए तो नेक्स्ट हम बाबू यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं कि जब वस्तु अब 2f1 पर हो, कहां पर हो वस्तु, अब 2f1 पर हो। तो चलिए वस्तु अब 2f1 पर हो देखा जाए, तो फिर बाबू हमको कौन सा लेंस बनाना होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये द्वारक, चलिए द्वारक में आप क्या खींच दीजिए यहाँ पर, प्रकाशीय केंद्र। चलिए यहाँ भी एक क्या कर देते हैं हम, खींच दिए यहाँ पर हम, कौन सा है ना, मुख्य अक्ष। और यहाँ से यहाँ तक चलिए फोकस यानी f1, फिर इतने दूरी पर क्या रखेंगे 2f1, फिर इतने दूरी पर क्या रखेंगे हम बच्चा लोग f2। ध्यान रखिएगा दूरी सेम होना चाहिए तो गलती हो जाएगा, f2, और सेम दूरी पर क्या रखेंगे 2f2। ठीक है, रख दिए यहाँ पर। अब देखिए जरा समझिएगा ध्यान से, अब हमको प्रतिबिंब कहाँ कहा गया है रखने के लिए, तो प्रतिबिंब हमसे कहा है, ये सॉरी वस्तु कहा है कि 2f1 पर रखने के लिए। तो 2f1 कहाँ है जी, यहाँ है, तो 2f1 यहाँ है तो यानी यहाँ रखेंगे। चलो वस्तु को यहाँ पर हम रख दिए। अब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु लेंस की तरफ देखेगा तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा कि नहीं जाएगा, सीधा कहिएगा यस सर जाएगा, हाँ या ना। चलिए जाएगा तो ऐसे खींच दीजिए, और आपको पता है ये वस्तु को प्रकाश की किरणों को किधर मोड़ देगा, कहेगा 2f, ये f2 से जाओ जी, तो f2 से इसको गुजार दें। चलिए f2 से हम गुजार दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम तुरंत अभी बोले हैं कि एक वस्तु को देखते हुए, वस्तु को देखते हुए और बाबू एक वस्तु को देखते हुए और प्रकाशीय केंद्र को देखते हुए एक लाइन खींचिए। तो वस्तु को देखते हुए प्रकाशीय केंद्र को देखते हुए एक लाइन खींचिए। चलिए वस्तु को देखते हुए और प्रकाशीय केंद्र को देखते हुए एक लाइन खींच रहे हैं। आप लोग इंचीज करिएगा तो 2f2 पर ही बन जाएगा, हम यहाँ पर मिला देते हैं। इस स्थिति पर कहां पर बनता है 2f2 पर बनता है, इस स्थिति पर कहां पर बनता है 2f2 पर बनता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, इस स्थिति में देखिए प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, 2f2 पर बनता है, जो कैसा होगा बाबू वास्तविक, जो वास्तविक तथा क्या होगा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। और क्या होगा बाबू वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा, और वस्तु से बड़ा होता, और वस्तु से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? तो यही था हमारा, और कुछ नहीं है इसमें, बाकी इसमें और विशेष है ये नहीं है। चलिए लिख लीजिए। चलिए इस बार अब क्या कह रहा है बाबू, देखो फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति अब की बार कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु को कह रहा है कि 2f1 और अनंत के बीच रखिए। तो रखो बाबू 2f1 और अनंत के बीच में। तो चलिए 2f1 और अनंत के बीच में रखेंगे, सब में वही कहानी कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र हो गया, एक यहाँ पर एक रेखा खींच दीजिए, इसको कहते हैं हम लोग कौन सा, मुख्य अक्ष। यहाँ पर F1 रखिए, इधर क्या हो जाएगा 2F2, सॉरी 2F1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ कहाँ जा रहा है रखने के लिए बाबू, 2F1 और अनंत के बीच में, इसका मतलब ये तो 2F1 है, अनंत यहाँ पर होगा, तो कहीं पर रख दीजिए। चलिए वस्तु को हम यहाँ पर रख देंगे 2F1 और अनंत के बीच में। ये इधर से देखेगा, प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, आपको पता है। अब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा तो टकरा करके किधर से भेजेगा, ये तो कहिएगा सर टकरा करके फोकस से होकर के ही गुजारेगा। गुजार दिया, ठीक है यहाँ तक बच्चा लोग। अब चलिए, अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि अब हम बोले थे कि वस्तु को देखते हुए और प्रकाशीय केंद्र को देखते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो वस्तु को देखते हुए प्रकाशीय केंद्र को देखते हुए एक लाइन खींचे, देखिए कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब। तब कहिएगा सर F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। देखिए यहीं पर ना मिला, जिस जगह पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ बना, तो हम कह सकते हैं कि सर इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो कहिएगा सर प्रतिबिंब जो है हमारा किधर बना, तो प्रतिबिंब जो है F2 और 2F2 के बीच बनता है। F2 तथा 2F2 के बीच बनता है, ठीक है, बनता है। जो कैसा होता है बाबू, जो वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक होगा तो क्या होगा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा है। और वस्तु से क्या होगा, देखो बाबू वस्तु इस बार बड़ा है और वस्तु से वो छोटा है, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा है। बस बस इतना ही लिखना है, बात खत्म। चलिए लिख लीजिए, कौन सा होगा 6, स्थिति 6। जब वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु वस्तु जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। स्थिति 6 में जब वस्तु कहां पर हो बच्चा लोग, अनंत पर हो, तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो चलिए हम एक क्या बना देंगे, फिर से उत्तल लेंस बना देंगे, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर द्वारक होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा, और आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा F1 होगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू 2F1 होगा, इधर क्या होता है F2 होता है, इधर क्या होता है 2F2 होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, अनंत का मतलब वस्तु कहाँ है आई डोंट नो, अनंत का मतलब वस्तु कहाँ है पते नहीं है। अनंत का मतलब क्या होता है, वस्तु कहीं वो पता ही नहीं है। तो वस्तु यहाँ पर भी हो सकता है, चलो ये ऐसे ही जाएगा, वस्तु कहाँ है पता ही नहीं चल रहा इस बार। तो वस्तु कहीं है तो कहीं से भी आप क्या करो, एक खींच दो, ठीक है, और ये कहीं से भी प्रकाश की किरण ऐसे गुजर जाएगा। और मान के इसी के सापेक्ष क्या करो, द्वारक के सीधा लेते हुए, द्वारक के सीधा लेते हुए आपको क्या कर देना है, एक लाइन खींच देना है बाबू। ये इस होकर के यहाँ पर देखिएगा आप जो है F1 ये F2 पर जाकर के मिल जाएगा। तो याद रखिएगा बस इस स्थिति में तो क्या कहेंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब जो होगा बाबू कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर बनता है। कहां पर बनता है, F2 पर बनता है। कहां पर बनता है, F2 पर बनता है। जो क्या होगा, वास्तविक होगा, जो क्या होगा वास्तविक। वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, और वस्तु से क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता है। बस इतने से बात, और कुछ हो नहीं है, बात खत्म है यहाँ पर। क्लियर है। तो देख लीजिए आप लोग समझा दिए हर एक प्रतिबिंब की स्थिति को, टोटल 6 स्थिति देखे कहाँ कहाँ पर वस्तु हो सकता है, और 6 का 6 स्थिति को हम क्या किए, डील किए हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग। चलिए समझते हैं हम अगला टॉपिक, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। जरा समझने का कोशिश करिएगा, तभी से जो हम पढ़ रहे थे वो कौन सा लेंस पढ़ रहे थे, उत्तल लेंस पढ़ रहे थे। इस बार हमको कौन सा लेंस में कहा है, अवतल लेंस में। घबराने का जरूरी नहीं है बाबू कि इसमें भी सर 5-5 6-6 की स्थिति होगा, नहीं, बस एक ही स्थिति है इसमें, ठीक है। एक ही प्रतिबिंब बनाएंगे, बाकी कहानी इसका खत्म हो जाएगा। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब की स्थिति है, तो पहले बाबू अवतल लेंस बनाइए। तो अवतल लेंस आपको पता है कि सर कैसे बनता है, तो चलिए अवतल लेंस आपको पता है सर ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। और आपको पता है अवतल लेंस में भी बीच में क्या होता है, द्वारक होता है। बीच में क्या होता है, द्वारक। और इसके द्वारक के बीच में एक कौन सा होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। और इसमें भी बाबू क्या होता है, ध्यान दो F1, और क्या होता है 2F1, ठीक है।
क्या हो जाएगा 2f1, और इधर भी क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2f2, यानी कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ लेंस बदला है, थोड़ा इसका काम बदलेगा। अब आपको पता है बाबू कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहीं भी प्रतिबिंब रखो, मान के चलो कहां पर प्रतिबिंब रखेंगे, कहीं पर भी, ठीक है। हम मान के चलो इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब रख देते हैं, तो चलिए इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब ये वस्तु रखेंगे, तो इन दोनों के बीच में वस्तु रखेंगे तो आपको पता है वस्तु किधर देखेगा, लेंस के तरफ। और अब आपको पता होना चाहिए कि ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस बाबू ये f2 से नहीं गुजारेगा, ये क्या करता है फैला देता है, यानी ये प्रकाश की किरण को ऐसे भेज देगा, हाँ या ना। इस बार प्रकाश की किरण कैसे जा रहा है, ऊपर चल गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से देखिए F2 F1 पर मिलाएंगे, यानी हम डॉटेड लाइन से क्या किए F1 पर मिला दिया। हम देख रहे हैं कि ये जो है इसी सीधा से गया है, यानी इसका जो प्रकाश का किरण है ये F1 से होकर के जा रहा है। और हम बताएं कि प्रतिबिंब निकालने के लिए वस्तु को देखो और प्रकाशीय केंद्र से एक लाइन खींचो, यही नहीं बोले थे। तो चलिए वस्तु को देखते हो, प्रकाशीय केंद्र को देखते हो, एक लाइन खींच दी है इसे, और देखिए यहां पर मिला, कहां पर मिला, यहां पर मिला, और जहां पर मिलता है बाबू वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। तो अब इस स्थिति में एब्जॉर्ब करिए कि क्या हुआ है, जरा समझिएगा। तो इस स्थिति में हम देखें कि वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना, इधर बनेगा तो काल्पनिक होता है, आभासी होगा, और वस्तु से देखिए छोटा भी बनता है, बात खत्म है, इतने ठो है। तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा यानी काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक या आभासी एक ही बात है, काल्पनिक या आभासी बनता है, काल्पनिक या आभासी बनता है। जो कि एक बात होती है, काल्पनिक या आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होता है, जो सीधा होता है, जो कैसा होता है बाबू, सीधा होता है, जो सीधा होता है, सीधा होता है, तथा वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। एक बात बताइए, एक चीज तो मेंशन किए ही नहीं, बना कहाँ, तो F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है, और F1 क्या कहेंगे, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है, प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। तो यानी देयरफॉर हम कह सकते हैं बाबू कि ई लाइन को तुम ऊपरों में लिखोगे तो गलती नहीं होगा, कहीं भी लिख सकते हो, बस तुमको सारा बातें लिखना है, बस बात खत्म है। तो समझ में आ गया ये। तो अवतल दर्प ये लेंस की स्थिति में जो है हम देखें कि कहां पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनता है, बात खत्म। चलिए लिख लीजिए, समझिएगा जरा ध्यान से। अगला टॉपिक है आवर्धन क्या होता है, ठीक है। पूछेगा आपको एग्जाम में 2 नंबर में बाबू कि आवर्धन को परिभाषित करें, या आवर्धन से आप क्या समझते हैं, या आवर्धन किसे कहते हैं, या आवर्धन क्या है। इस इंग्लिश में इसको कहते हैं बाबू मैग्निफिकेशन, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। जरा समझिएगा ध्यान से। अच्छा पहले आवर्धन को समझ लेते हैं, यहाँ पर 2 बातें देखिए। आवर्धन का क्या होता है बाबू कि आवर्धन में याद रखिएगा, आवर्धन ये H1 बटे H2, जरा समझिएगा इसको क्या कहते हैं, H1 बाय H। देखिए H1 को कहते हैं बाबू प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। और इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं वस्तु, इसको क्या कहते हैं, वस्तु। तो अगर आवर्धन की परिभाषा अगर बनाया जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि सर प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को, है ना, प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, है ना, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू, इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, एम से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत, इसे एम से सूचित किया जाता है, क्योंकि आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। इसलिए इसे क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग, एम से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, एम फॉर मैग्निफिकेशन। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आवर्धन से किससे सूचित करते हैं, तो एम से सूचित करते हैं। एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये भी पूछेगा, तो याद रखिएगा एम। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी क्या दिए हैं, एम बराबर सर वस्तु की ऊंचाई यानी H1 बटे क्या हो जाएगा, H1 बटे H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H1 बटे H हो जाएगा। कोई दिक्कत,
यही हो जाएगा, H1 बटे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, H1 बटे H हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, M का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? हिंदी में क्या कहेंगे, वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। इंग्लिश में m बराबर h1/h। ठीक है, ये आपके नोट्स में ये परिभाषा नहीं लिखा हुआ था, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये छूटा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये भी वीवीआई है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा है, उल्टा, ये वास्तविक बन रहा है। वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसके बाद चलिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, भी क्वेश्चन पूछेगा। जो भी यहाँ पर हम लिखे हैं बाबू, ये क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं बाबू, तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है कि किसी लेंस की क्षमता क्या होगा बाबू, यहाँ पर किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस के व्युत्क्रम से मापी जाती है। सीधा आपको अगर पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन की लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, तो कहेगा कि सर लेंस की क्षमता जो है उसके फोकस के व्युत्क्रम यानी फोकस का उल्टा से मापा जाता है। जैसे लेंस की क्षमता को क्या चीज से सूचित करते हैं, P बराबर, तो सर इसके फोकस का व्युत्क्रम, तो देखिए फोकस है, अब व्युत्क्रम कहेगा तो देखिए कुछ नहीं तो बटे 1 है, व्युत्क्रम कहेगा तो 1/f कर दीजिएगा बस, यानी P बराबर 1/f। तो यानी लेंस की क्षमता उसके फोकस के व्युत्क्रम से मापी जाती है, अर्थात P बराबर 1/f। देखिए इसको बटे कहते हैं, यानी P बराबर क्या होगा, 1/f। कोई दिक्कत, ये भी फॉर्मूला होता है। तो P बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, 1/f। कोई दिक्कत? तो चलिए ये हमारा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। चलिए कुछ कुछ मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, ऋणात्मक। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा बाबू, तो m-1। ठीक है, m पर पावर -1 होगा, m माइनस नहीं, m पर पावर -1 होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक। तो ये हम बता दिए बाबू। तो आज का क्लास में आप लोगों को जो है यहाँ पर लेंस के बारे में समझा दिए। चलिए एक टॉपिक और बच गया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो अंतर देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देख लेते हैं क्या है। तो चलिए पहला है, देखिए बाबू, यह लेंस बीच में क्या होता है, मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। सही बात है बाबू, उत्तल लेंस ऐसे होता है और अवतल लेंस ऐसे होता है। देखिए हम दोनों लेंस को एक जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, तो यह लेंस जो है किनारों पर पतला है और बीच में सही में मोटा है कि नहीं है, तो वही ना लिखा है कि यह लेंस बीच में मोटा सर किनारों पर पतला होता है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि सर यह लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। देखिए तो वही बात लिखा है कि नहीं लिखा है, जो लेंस हम पढ़ा है वही चीज है। इसके बाद कहता है यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। सही बात है, आपको बताए थे कि प्रकाश इधर से भी जाएगा, फोकस से होकर के गुजरता है, इधर से भेजोगे तो यहीं पर। तो यानी उत्तल लेंस का क्या काम होता है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना, और जबकि इसका काम होता है फैलाना। तो वही वह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये चीज तो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुके हैं, समझ में आ गया। अब कहता है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी बनता है। यानी इसमें देखे थे कि बाबू की प्रतिबिंब इधर बन रहा था, एगो स्थिति था जिसमें इधर बन रहा था, तो इधर जितना भी बनता है वास्तविक होता है, इधर जितना भी बनता है काल्पनिक। तो उत्तल लेंस में दोनों बन रहा था, क्योंकि इधर भी बन रहा था, 5 स्थिति इधर देखे, एक स्थिति इधर देखे, तो इधरो बना इधरो बना, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। लेकिन अभी हम तुरंत अवतल लेंस पढ़ाए, तो अवतल लेंस में बाबू तो इधरे ने एगो प्रतिबिंब बना था, इधर तो बना नहीं, एक गो बना जो कि सिर्फ काल्पनिक था। तो यानी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी या काल्पनिक बनता है। बात समझ में आ रहा है, यानी जो कुछ हम पढ़ रखे अवतल और उत्तल लेंस के बारे में, उसी को तुम अंतर कर दो, वही तुम्हारा आंसर अंतर हो गया। उसी को तुम परिभाषा बना करके भी लिख सकते हो एग्जाम में, उसी को तुम विशेषता भी कह सकते हो, सिर्फ आपको समझना है, लिखने का तरीका समझिए। फिर कहता है प्रतिबिंब उल्टा अथवा सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है, जबकि इसमें हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि आभासी बना तो सीधा बनेगा हमेशा। इसके बाद कहता है प्रतिबिंब का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी हम देखे एगो में कभी छोटा बनता था कभी बड़ा बनता था, लेकिन इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटका बना। एक बना था यहाँ पर जी, ऐसे आपको बताए थे अभी, इस टाइप का खींचे थे, यहाँ पर ही ना बना था,
याद है कि नहीं? अभी तुरंत क्लास में बताएं, इसमें हमेशा छोटा बनता है। कोई दिक्कत? तो ये था 5 अंतर बाबू। 5 नंबर में आपको पूछेगा तो 5 अंतर लिख दीजिएगा। 2 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 4 अंतर, 3 अंतर, जितना अंतर जानते हैं सब लिख दीजिए। जितना लिखिएगा नंबर कम कटने का चांसेस रहेगा। तो बाबू ये था आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। इसी के साथ आपका जो लेसन 2 है प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल पूरी तरह समाप्त होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कहीं से आप लोगों को दिक्कत है या फिर कोई टॉपिक में तो बताइए, अभी हम फिर उस पर चर्चा करेंगे।